हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज क्लास 9 चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 किया था और उससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने 6.1 किया था, जिसमें सारे बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से बता रखे हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें अजय झा मैथ्स गुरु चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 6.2 एवरीथिंग, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 का पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए आप अगर बुक में आप चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस एंगल इज गिवन टी क्यू आर, टी पी क्यू टी दैट इज 110 डिग्री, एस पी आर 135 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू, यानी वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है बच्चों, तो चाहे तो इस एंगल को आप एक्स ले लें या एज इट इज पी आर क्यू भी हम लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मान लेता हूँ बी। तो ये एंगल आप लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस 135 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। ए हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आपका मालूम हो जाएगा। सिमिलरली बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बी प्लस 110 इज इक्वल टू 180। मैं लीनियर पेयर को शॉर्ट में बाय एल पी लिख रहा हूँ, इसे आप एंगल ना समझें, दिस इज एल, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना है 45, दिस एंगल इज 70 डिग्री। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल वेरी इजीली बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, now in triangle PQR 45 degree plus 70 degree plus angle PRQ which you have to find out 180 degree by angle sum property को मैंने शॉर्ट में लिखा ASP। अब इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 7 और 4 11, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115 दैट इज 65 डिग्री, दिस इज 115। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू। सबसे पहले करना क्या है, लीनियर पेयर से आप ये एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। वंस अगेन फिर से इसमें लीनियर पेयर यूज करेंगे, जिससे ट्राइंगल के अंदर हम घुस जाते हैं। ये 45 है, ये 70 है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से जब दो एंगल्स मालूम है तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली कहा क्या जा रहा है उससे पहले समझते हैं। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 62 डिग्री, वाई 54, और हमें पहुंचना है यहाँ तक, हमें फाइंड करना है वाई ओ जेड, जिसमें ये गिवन है कि ओ वाई एंड ओ जेड बाइसेक्ट एंगल वाई एंड जेड। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब कि जैसे ये एंगल है, ठीक है बच्चों, इस एंगल के बिल्कुल एक लाइन है जो इसे बराबर बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये एक एंगल है, ठीक है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाइसेक्टर का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये एक एंगल है और अगर एक थर्ड रे इसके बीच में आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसमें ये रे इस एंगल को यानी इस पूरे एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा हो, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर बांट रहा हो
तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्टर, यानी ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। ध्यान दीजिए, ये एक एंगल है और ये जो रे है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल अगर 54 डिग्री का है तो इसका मतलब OY अगर एंगल Y को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 का आधा, दैट इज 27। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। पहले मैं लेता हूं इन ट्रायंगल, हमें यहां तक पहुंचना है, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ASP। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल Z फाइंड आउट कर लेते हैं। X गिवन है 62 प्लस 54 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा हमारा 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, कितना हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। अब Y हमें मालूम है 54, Z मालूम हमने कर लिया यहाँ पर 64 डिग्री। अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर एंटर करना है, ठीक है। ये एंगल अगर पता लग जाए, फिर ये एंगल अगर पता लग जाए तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस एंगल को फाइंड आउट कैसे करूँगा। एंगल OYZ, एंगल OYZ will be equal to half of angle Y. Why? Because OY bisects angle Y. Angle OYZ will be equal to half of 54, that is 27 degree. Similarly, एंगल OZY, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल OZY, हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल हमने फाइंड आउट किया है जस्ट 64 डिग्री। तो जब अगर इसका आधा कर दें तो ये एंगल पता लग जाएगा हमें, एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 64, दैट इज 32 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब दो एंगल्स हमें पता लग गया। ये कितने डिग्री का है, ये है 27 डिग्री, और एंगल OZY, this angle is 32 degree. Now at this instant you can find out the third angle which is required, YOZ. तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेते हैं। Now in triangle OYZ, अभी समझने पर ध्यान दीजिएगा, छापने के लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। एंगल OYZ, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल लिख रहा हूँ मैं, OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, OYZ कितना है, OYZ इज 27, OZY इज 32, एंगल YOZ इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 7 और 2 9, 59 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, अब फिर YOZ फाइंड आउट करने के लिए 59 को इधर ले आएंगे, एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाने पर 1, 7 में से 5 जाने पे 2, 121 डिग्री। छाप लीजिए बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का, जो कि आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। हमें फाइंड आउट करना है इस फिगर में बच्चों, ये क्या है, AB और CD AB और DE, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। हमें इसमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ हमें ये एंगल फाइंड करना है,
DCE। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, छापने से पहले एक बात को पहले समझिए, ठीक है, कि पहले माइंड में तैयार करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए, अगर ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये 35 तो ये भी कितना होगा 35, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED। Why? Because AB is parallel to DE, alternate interior angles। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है ये, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि इस ट्राइंगल को आप सपोज कर लीजिए, ठीक है, इस ट्राइंगल को आप ले लीजिए इन ट्राइंगल CDE। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल DCE एंगल DCE प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180, दैट इज बाय ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल DC प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180, एंगल DC इज इक्वल टू 180 माइनस 88, कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में से 8 जाने पे 2, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 जाने पे 9, दैट इज 92 डिग्री। ठीक है, छाप लीजिए पहले इसे अच्छे से। अब तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी हलवा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। इसे करने के लिए देखिए, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, SQT, SQT तक पहुंचना है बच्चों, यानी यहाँ। तो आप खुद भी देख करके समझ सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले ये एंगल निकाल लेंगे, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ। इन ट्रायंगल PRT में एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR, मैं पूरा लिख देता हूँ एंगल, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, RPT इज गिवन हियर 95, PRT इज 40 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5, 9 और 4 13, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। PRT मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, PTR है बच्चों, ये एंगल है, तो T को बीच में रखना होगा, एंगल PTR, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, ये आंसर नहीं है। अब ये 45 डिग्री हमने मालूम कर लिया, अगर ये 45 तो ये भी 45, वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर PTR इज इक्वल टू एंगल QTS इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये 45 तो ये भी 45। अब आप इस ट्राइंगल का यूज कीजिए। नाउ
इन ट्राइंगल टी एस क्यू में, टी एस क्यू में क्या होगा, एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस विच वी हैव टू फाइंड is equal to 180 degree by angle sum property ASP. QTS is how much? This is 45. दिख रहा है 45? नहीं दिख रहा होगा. 45 डिग्री प्लस TSQ is 75 प्लस एंगल TQS which we have to find. TQS और SQT को बच्चों अलग अलग मत समझिएगा, सेम ही बातें होती है. SQT लिख देता हूँ, चलिए बच्चे तो ये देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है. SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5 का 10, 0 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12 इज प्लस SQT इज इक्वल टू 180. एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री. यह आपका आंसर है. ठीक है बच्चों, 120 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री. हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है. आपको सिर्फ फिगर को ऑब्जर्व करना है. इस फिगर में देखिए कि PQ इज पैरेलल टू ST. इट इज गिवन. ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ये एंगल्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, हमें x और y फाइंड आउट करना है. और ये एंगल 90 डिग्री, जहाँ पे स्क्वायर बना होता है वो एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाए कि अगर ये और ये पैरेलल है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा कुछ इस तरीके से. देखिए तो ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कुछ इस तरीके का फिगर दिख रहा होगा, जेड शेप में दिख रहा है. चलिए मैं पेन घुमाकर दिखा रहा हूँ. ये देखिए, यहाँ से ऐसे चलना है, यहाँ से ये ऐसे और यहाँ से ये ऐसे. आपको जेड दिख रहा होगा बच्चों, दिखा. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. वाई जेड दिख रहा है. आप ये मत देखिए, आपको इसे नहीं देखना है, आपको देखना है ये. दिस इज ए ट्रांसवर्सल, नॉट दिस. हालांकि ये भी ट्रांसवर्सल है क्योंकि इसमें हम x इक्वल टू ये लिख सकते हैं. x इक्वल टू ये नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इसके बराबर है. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको. ध्यान दीजिए, जहां से ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, यहाँ पर सेंस PQ is parallel to ST. Okay. QR is a transversal. QR is transversal. So angle x plus 28 is equal to 65. That is alternate interior angles. ठीक है बच्चों, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 65 माइनस 28. यहाँ बचा 5 में से 2 जाने तक 37 डिग्री. x मालूम हो गया हमें, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, 37 डिग्री. अब क्या करना है, कहानी खत्म. इसमें आपको ट्रायंगल लेना है SPQ. नाउ इन ट्रायंगल SPQ ये 90 डिग्री है, ये 37 है प्लस y. 90 डिग्री प्लस 37 प्लस y इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, तो ये कितना होगा, 7
और 9 और 3 12, 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने जा रहा हूँ अभी, पहले से कॉपी कर लीजिए। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 127, दैट इज 10 में से 7 जाने पर 3, 7 में से 2 जाने पर 5, दैट इज 53 डिग्री। तो x की जो वैल्यू होगी वो 37 और y की वैल्यू 53। बच्चों चाहे तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? पहले तो आप चाहें तो लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लीजिए, ठीक है, 180 में से माइनस करके 128 दिया हुआ है तो ये एंगल पता लग जाएगा हमें, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और ये जितना होगा उतना ही हमारा x होगा, ठीक है। अब हमें x 90 और प्लस y तीनों का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो रिजल्ट यही आएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगता है इस फिगर को देख करके कि हमें ये एंगल इस एंगल का डबल प्रूफ करना है या दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हालांकि प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको नहीं मालूम तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का ये पड़ोसी एंगल है, जैसे नेबरिंग एंगल्स को छोड़ दीजिए आप इसे, ठीक है। तो ये एंगल मैं इसे लोकेट कर रहा हूँ 1, ये लिख रहा हूँ 2 और ये लिख रहा हूँ 3। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। इंटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है, नोट कर लीजिए। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल और इसके जो नेबरिंग एंगल है इसे छोड़ दीजिए आप, ठीक है, या एडजेसेंट एंगल कह सकते हो। इस एंगल को आपको नहीं ध्यान देना है। ये एंगल इस एंगल और प्लस इस एंगल के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब नोट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two interior opposite को मैं शॉर्ट में वो डबल पी लिख रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स। इस चीज को पहले आप छाप लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसे छोड़ करके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं इसे करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल PQR को पहले ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। PQR के लिए ये पूरा का पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है बच्चों। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के इस नेबरिंग एंगल को छोड़ करके बाकी दोनों क्या होंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल QPR प्लस एंगल PQR। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए
कि इस एंगल का हम आधा कर देते हैं, क्योंकि पी आर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पी आर बाइसेक्स एंगल पी आर टी। ये पी आर इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए मुझे हाफ से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर। अरे भाई, अगर मैं इसका हाफ कर रहा हूँ तो इसका और इसका हाफ भी तो करना होगा, जब भी तो ये बराबर होंगे। एक कंडीशन एंगल पी आर एस, अब मैं पी आर एस को मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये पी आर एस है, नहीं पी आर एस का आधा ये एंगल होगा, जिसे मैं मान लेता हूँ एंगल वाई एस। ठीक है, तो पी आर एस का अगर हाफ करता हूँ तो क्या आ जाएगा टी आर एस। एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का अगर मैं आधा करता हूँ तो इसे लिखूंगा टी क्यू आर। वाई हाफ मैंने क्यों किया, यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, बिकॉज टी आर बाइसेक्ट्स एंगल पी आर एस गिवन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम इक्वेशन सेकंड पे, इससे आप कंफ्यूज ना हो, इस एंगल वन रह दीजिए, मैं पूरा पूरा एंगल लिख रहा हूँ। अब आते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू आर में। टी क्यू आर में क्या होगा बच्चों, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इस टी क्यू आर के लिए, टी क्यू आर के लिए ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, दिस एंगल इज एक्सटीरियर। तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। कोई दिक्कत, रीजन आप सेम ही लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, जो मैंने यहाँ रीजन लिखा है वही रीजन आप यहाँ लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल डैट डैट डैट। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि टी आर एस इसके सम के बराबर है और यहाँ भी टी आर एस इसके बराबर है, तो टी आर एस क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाते हैं। तो एट दिस इंस्टेंट आप लिख सकते हो दिस इक्वल टू दिस, दैट इज हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है बच्चों, टी आर एस कैंसिल आउट, सो दिस एंगल दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब देखिए टी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। पहले इस पूरे एंगल को लेना है, यानी इस पूरे ट्रायंगल को, इसमें ये एंगल, फिर इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, इसमें ये एंगल, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये कंडीशन आ जाएगी। इसे आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 6.3 खत्म, और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज के लेक्चर को यही खत्म करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे फॉर चैप्टर 7, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहें, एंजॉय करें, बाय।